हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे दोस्तों, एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेहनत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। मुझे याद है एक बार एक मेरा बहुत करीबी हुआ करता था, एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, बहुत करीबी था। देखो असल बात में मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता, ठीक है। उसे बड़ा विश्वास था एस्ट्रोलॉजी में। तो वो गया किसी एस्ट्रोलॉजर के, अपना हाथ दिखाया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में मतलब सरकारी नौकरी नहीं लिखी है, तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब आई मीन कुछ और ही करोगे, कुछ नहीं कुछ और करोगे। हाँ ये है कि एजुकेशन फील्ड में नहीं करोगे, एजुकेशन फील्ड से परे करोगे। तो अगर उस दिन उसने ये सोच लिया होता कि मैं एजुकेशन फील्ड से नहीं जुड़ के मैं कोई और फील्ड ट्राई करूं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा सफलता मिलेगी। और एजुकेशन फील्ड में जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया है, कोई सफलता नहीं मिल सकती। अगर उसने उस टाइम गिव अप कर दिया होता, इस टाइम वो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर उसने ये मान के गिव अप कर दिया होता कि एजुकेशन फील्ड में मेरा कुछ नहीं हो सकता, और हुआ उसका सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ये तो कहते हैं कि आपका यहां कुछ नहीं हो सकता, आपका दूसरे फील्ड में होगा। बट वो ये भी कहते हैं, याद रखना, ये भी कहते हैं कि आपकी हाथ की लकीरें आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी मेहनत के ऊपर। आपने अगर बढ़िया से मेहनत कर दिया तो मेरे दोस्त तकदीर हार मान लेगी, तुम्हारे सामने झुक जाएगी। और तकदीर बदलने वाले कुछ कुछ ही लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। ये वही होते हैं जो अपने लक्ष्य को अपना सब कुछ मान लेते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मोटिवेशन कोट, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम तो एक चिंगारी हो। कि तुम दिल से अगर ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी हर चीज संभव है। मैंने वही कहा ना कि तकदीर जो जाती है मेरे दोस्त, जब आप अपने मन में कोई चीज ठान लेते हो, अपने मन में कोई चीज ये सोचते हो कि मेरा सब कुछ चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, है ना, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरा गोल ही है, मेरा लक्ष्य ही है, तब जाके लगेंगे आपके कंधे पर सितारे। समझ रहे हो? चलो फटाफट से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ये द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो मेरे दोस्तों इसको हमें करना क्या है, फटाफट से इसको हम वैल्यू पुटिंग से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर हम कोई और तरीका अपनाते हैं तो प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले ही सेशन में कराया था 19 को मैंने ब्रेक करने का एक तरीका बताया था। आपके पास कुछ ऐसे नंबर थे x y z, ऐसे नंबर था 2 1 6। पिछले सेशन में ये सवाल मैंने कराया था 2 1 6। मैंने कहा था कि x को मान लो 9, y को मान लो 6 और z को मान लो 4, और तीनों का गुणा करो तो मेरे दोस्तों 216 आ रहा है। और ये भी वहां पे दिया था कि अगर तीनों को जोड़ लो भैया, तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो तो 19 आ रहा था। तो अगर सेम तरीका मैं इस सवाल में लगाऊं, अगर x को मैं 9 मानूं, y को मैं 6 मानूं, इसको मैं 4 मानूं, तो क्या इन तीनों का सम 19 आ रहा है? सर जी बिल्कुल आ रहा है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सर जी देखो क्या इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 9 81 के होगा, 6 6 के 36 के होगा, प्लस 4 जो के 16 के होगा। मेरे दोस्तों जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 6 6 12, 12 और 1 13 के 3 कैरी गया 1, है ना, 8 3 11, 1 12 और 1 13। नहीं तो दोस्तों देखो इस चीज को भी सेटिस्फाई कर गया। अब देखो क्या इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक्स वाई सॉरी एक्स जेड, तो एक्स की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू है 9 चौका 36 बराबर वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी 36। मेरे दोस्तों देखो हर जगह ये तरीका फॉलो कर जा रहा है, हर जगह ये तरीका फॉलो कर रहा है, हर जगह कर रहा है, ठीक है क्या। तो आपसे पूछा क्या है x माइनस जेड, तो x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू मेरे दोस्त 9 है,
z की वैल्यू 4 है, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सबट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 5 के बराबर। क्या आ जाएगी, 5 के बराबर, 5 के बराबर। तो उम्मीद है ये बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। सेशन आप रोज देखा करो, रोज के रोज। यहां पर ना सवाल कह रहा है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। भाई एक सर्कल है जिसका निर्माण जो है वो ट्रायंगल के अंदर हुआ है। इट टचेस साइड ए बी बी सी, ये कॉमा है याद रखना, ये कॉमा है, ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट आर पी एस रिस्पेक्टिवली इफ ए क्यू इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल पी सी इज इक्वल टू 2.7 एंड बी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। मेरे दोस्तों मैं अपने दिमाग में सारी सवाल पढ़ चुका हूं, सारे सवाल। कैलकुलेशन की बारी है, तो अगर कैलकुलेशन की बारी है तो मेरे दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि सपोज करो अगर ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट पी है, यहां से मैं टेंजेंट डाल रहा हूं, टेंजेंट। चलो इस चीज को मैं व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूं, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है क्या, व्हाइट बोर्ड पे करता हूं, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, ठीक है क्या। देखिए भाई आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल हो गया, कह रहा था ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है। अच्छा भैया कह रहा है यहां से अगर मैं टेंजेंट डालूं, टेंजेंट, टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ये हुआ। बताओ दोस्त एक चीज कमेंट मुझे करो कि एक पॉइंट से, एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट डाले जा सकते हैं किसी सर्कल पे। तो मेरे दोस्तों एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज क्या है मेरे दोस्तों, दूसरी चीज ये है, याद रखना, ये हो गया टेंजेंट। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या है, आओ मैं बताता हूं दूसरी चीज है क्या। मेरे दोस्तों दूसरी चीज ये है कि जितनी लंबाई ये होगी मेरे दोस्तों उतनी ही लंबाई ये होगी। यानी अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे हम टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंटों की लंबाई जो होती है वो इक्वल होती है। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं भैया पी ए इज इक्वल टू पी बी, आया ना, बस ये चीज समझिए आप, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। भाई क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपसे कह दूं अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल है और ये ऐसे बना है कि ये ऐसे करके, समझ रहे हो मेरी बात। मेरे भाई कह रहा था ये ए है, ये बी है, ये सी है, कह रहा है कि ये टच करता है ए बी को, टच करता है आर, आर पॉइंट पे, बीसी को टच करता है, बीसी को टच करता है पी पॉइंट पे, और इसको टच करता है क्यू पॉइंट पे। समझ रहे हैं? क्या आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। यहां से ये टेंजेंट नहीं डाला जा रहा है, बिल्कुल टेंजेंट। क्या ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये टेंजेंट नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या ये पॉइंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये टेंजेंट है सर? बिल्कुल है। यानी यहाँ पे कितने टेंजेंट हैं सर? 6 टेंजेंट है, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। और टेंजेंटों की लंबाई, जितनी लंबाई ये होगी मेरे दोस्तों याद रखना, जितनी लंबाई, जितनी जितनी, चल भाई क्या हो गया इसको, ठीक है ओके। मेरे दोस्तों जितनी लंबाई उसकी है, चलो ये चल नहीं रहा, ध्यान देना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, और जितनी लंबाई इसकी होगी मेरे दोस्तों उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। आया ना क्लियर? अब फटाफट देखो कि आपसे क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। आपसे कह रहा है ए क्यू इज इक्वल टू 2.6, तो ए क्यू यानी यहां से यहां तक की लंबाई भैया क्या 2.6 की। तो आप जानते हो कि जितना ये उतना ये भी होगा, है ना। आपसे कह रहा है पीसी इज इक्वल टू 2.7, तो पीसी इज इक्वल टू 2.7, तो अगर ये 2.7 है दोस्त तो ये भी 2.7 होगा। फिर आपसे कह रहा है कि बी आर इज इक्वल टू 3, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा।
आपसे कह रहा है पेरीमीटर, तो मेरे दोस्तों सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। तो भैया अगर आप समझ पाते तो आप ये भी कर देते कि इसको मैं 2 बार जोड़ूंगा, इसको मैं 2 बार जोड़ूंगा, इसको मैं 2 बार जोड़ूंगा, यानी कि दोनों में 2 2 का गुणा कर लो। 26 दूना 52 होता है 5.2, पेरीमीटर निकाल लो। 27 दूना 54 होता है 5.4, और प्लस 3 दूना 6 होता है। तो मेरे दोस्तों आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे 6, 5 5 10 6 16। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, जिसको हम कहते हैं परिमाप या जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, दैट इज ये, दैट इज ये। ठीक है भाई, ओके। चलो भाई ये नेक्स्ट सवाल है। ये स्टार कुछ नहीं है, पहली चीज स्टार गायब कर दो यहाँ से। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, इतना समझ लो, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है क्या? देखो मित्र, मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हमें कभी ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज अगर दिखाई दे दे और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, तो मेरे दोस्तों पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है सब। तो मुझे ये पता होगा एक एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा वाला एंगल दूसरे 2 एंगल मिलके a प्लस बी मिलके 90 बनाएंगे। तो अगर उसमें से ये अगर 35 33 हुआ तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा? तो मेरे दोस्तों दूसरा वाला एंगल 57 होगा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले नहीं, मैंने आपको शाम वाली क्लास में बताया था। शाम वाली क्लास में मेरे दोस्त याद रखना, ये जितनी भी चीजें सब शाम वाली क्लास में बहुत ही परफेक्टली हो जाएंगी। तो शाम वाली क्लास अटेंड करना मत भूलना। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे सीधे कह सकता हूं, ये तो 4 हो गया, इसको आप ऐसे ही रखो, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस, भाई इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर 57, मतलब इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, समझ रहे हो? इस चीज को 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में tan कॉट हो जाता है और ये 57 हो जाएगा। देखो भाई cos 90 की वैल्यू होती है 0, आपको पता होगा, y रहने दो। सेम चीज है भाई, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, और मैंने कहा ना कि 90 माइनस थीटा cos में चेंज हो जाता है, तो इसको सॉरी कॉट में चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर 66। तो कॉट स्क्वायर 66 से 90 आई मीन tan स्क्वायर 96 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1, और दैट इज इक्वल टू y बाई 2। ठीक है क्या? देखो भाई ये भी इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं, ये तो आइडेंटिटी है। -0 प्लस y दैट इज इक्वल टू y बाई 2, ये y बाई 2 है। इधर करोगे भैया तो आएगा 8 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू y के, तो y इज इक्वल टू -8 के, और क्या? y इज इक्वल टू -8 के, y इज इक्वल टू -8 के, है ना भाई? चलो नेक्स्ट बच्चा, ये सवाल तो एकदम आसान है। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी बहुत बार बता, कल शाम वाली क्लास अटेंड किया करो बच्चे, शाम वाली क्लास। a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो मैंने ढेर सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। क्या मैंने लिखवाया था? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये बराबर 1 के होगा। उनमें से एक फॉर्मूला ये मैंने लिखवाया था, है ना? तो मुझे मेरे दोस्तों ये देखना है कि अगर साइन स्क्वायर a यहां दिया हुआ है, साइन स्क्वायर b यहां दिया हुआ है, तो क्या a प्लस बी की वैल्यू 90 है? तो भैया देखो यहां होगा 60, यानी कि 50 30 90 बिल्कुल है। साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b ये बराबर 1 के होगा अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर है। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो 1 और है +2। फिर यहां देखो भाई, अगर मैं एक काम करूं, यहां से 4, यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा, ये मिसिंग है। इन दोनों में 4 कॉमन ले लो। देखो मेरे दोस्तों यहां भी सेम कहानी चलती है कि भैया कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b ये भी इक्वल टू 1 होता है। ये भी मैंने शाम वाली क्लास में बताया था। एक भी चीज ऐसी बाकी नहीं है जो मैंने नहीं बताया, सारी की सारी चीजें मैंने बताया है। तो अगर यहां से मैं cos 4 कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, भाई ये भी बराबर 1 के होगा, और माइनस का 5 है तो 5 रहने दो। देखो 4 में से 5 में से 4 गया तो माइनस का 1 है ना भाई, और यहां हो गया माइनस का 3, तो ये माइनस के 3 आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि शाम 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। यहां पे भी जो आपको डाउट रहेगा, ठीक है, वो शाम वाली क्लास में बिल्कुल दूर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि कॉर्ड है ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P।
ठीक है भाई। कह रहा पहली बात तो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड है ए बी। कह रहा है कि ये ऐसे बढ़ा दिया जाता है पी तक, चलो मैंने पी तक बढ़ा दिया। कहता है एक पॉइंट सी है यहां पे, ठीक है बच्चा, एक पॉइंट यहां पे सी है, ऐसे करके, ठीक। कह रहा है पीसी इज टेंजेंट, अच्छा पीसी टेंजेंट है, सॉरी पीसी टेंजेंट है भाई, पीसी टेंजेंट है। तो टेंजेंट का मतलब होता है कि ये अब यहां से स्पर्श करेगी, है ना, ये स्पर्श है, टेंजेंट मतलब स्पर्श करेगी। अरे यार एक सेकेंड रुकना जरा, मैं इसको बना दूं फिर से, ठीक है। देखो भाई यहां से ये काटती हुई आएगी, यहां से, और ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट है सी, ये है टेंजेंट के। क्या है टेंजेंट के मेरे दोस्तों? आपसे क्या है कि पीसी इज इक्वल टू, पीसी इज इक्वल टू, यहां पीसी इज इक्वल टू 12 है। आपसे कह रहा है आगे बीपी इज इक्वल टू, यानी कि बीपी, तो बी और पी यानी कि यहां से लेके मित्र यहां तक की जो लंबाई है ना बीपी, ये कितनी है? ये 10 है, ये 10 है। बीपी है कि ए बी है? वो बी ए होगा। अच्छा पूछ क्या रहा है? ए बी की लंबाई। अच्छा भैया उल्टा पलटा दे दिया शायद, मुझे लग रहा है। ये 10 ऐसे कह रहा आपसे, ये पूरी की पूरी लंबाई 10 होगी, पी बी इज इक्वल टू 10, पी ए की लंबाई। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुकना मेरे, तो इसको पी ए बनाओ, इसको पी ए बनाओ, इसको पी ए बनाओ, ठीक है, इसको पी ए बनाओ, इसको काटो यहां से, ठीक है, इसको पी ए बनाओ, तो पी ए की लंबाई हो जाएगी 10, किसकी लंबाई? 10, और पीबी की लंबाई आपको नहीं पता है, इसको जरा चेंज कर लेना बस, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहां से होता है पीसी का स्क्वायर, यहां होता है पीसी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीपी, यही होता है, ठीक है। पीसी की लंबाई 12 है, तो 12 बरी में हो जाएगा 144 के, पीए की लंबाई है 10 के, और पीबी की लंबाई हमें नहीं पता, पीबी की लंबाई निकालनी है, तो हो जाएगा 14.4 के, समझ रहे हो ना, 14.4 के, ये 10 इधर आएगा 14.4, तो ये पीबी की लंबाई हो गई। और मेरे दोस्तों अगर पीबी की लंबाई हमें इतनी पता है कि 14.4 है, तो बताओ एबी की लंबाई कितनी होगी? सर जी ये 4.4 होगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक है 10, और यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक पूरा कितना है? ये 14.4 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लंबाई 4.4 होगी, है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो भैया एक लेबर है, कह रहा कि अ लेबर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। मेरे दोस्तों पता कैसे रेस्ट कर रहा है? ऐसे खड़ा हो रहा है, ऐसे करके रेस्ट कर रहा है, कैसे करके? ऐसे करके, ऋतिक रोशन टाइप, इधर चला मैं उधर चला, उस टाइप रेस्ट कर रहा है, ऐसे दीवार पे से लगा के, समझ रहे हो? अब होते होंगे भाई कुछ। तो कह रहा है ये वॉल है और ये आदमी ऐसे करके रेस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगेंस्ट द वॉल रेस्ट कर रहा है वो, ऐसे करके दीवार पे धक्का देके। द एंगल बिटवीन फुट द लेबर एंड वॉल इज 60, तो ये एंगल कह रहा है 60 है। भाई ये 60 है तो आप ये बात जानते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रूट का 3 होता है, ये 2 होता है। आपसे कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या है? 3.6 है। ये तो मैंने रेशियो बताया, ऐसे चलता है। आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लेबर, यानी ये लेबर की लंबाई है, ऐसी तो है वो लेबर, ऐसे करके, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया? ये 7.2 होगी। अरे एक 36 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 3.6, और 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 72। ठीक है भाई, तो यही तो पूछ रहा था, लेबर की लंबाई। ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। 1/2 का स्क्वायर करोगे आएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे आएगा 1/4। यहाँ पे आप जानते हो साइन इंटू सेक, मैंने कहा था ना कि जब a प्लस बी की वैल्यू 90 हो जाती है तो साइन इंटू सेक की वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। तो फटाफट किया करो, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? ये सारी साम वाली क्लास में हो चुकी हैं। जितने बच्चे साम वाली क्लास नहीं देखते हैं तो दोबारा रिवाइज करें, ये बहुत आसान है। देखो इसकी वैल्यू होती है √2, हाँ या ना? क्या होती है भाई? √2, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है? सॉरी ये वाली वैल्यू 2 होती है। अरे दोस्तों ये इंटू है, ये माइनस माइनस किसने लगा दिया?
ये 2 है इंटू 2, ठीक है, ऐसे करके 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे करके। चलो इसको सॉल्व करो, वही हो जाएगा, ये 4 और 2 6, तो 6/4 गुणा 1/4, यही तो होगा। 2 से काट दो और या 3/8, तो ये इंटू है, ये माइनस नहीं है, इंटू होगा तो 0 ही कर देगा, 3/8, तो 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। चलिए अगला जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सवाल लगा ये मुझे, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है कि ये एक 6 डिजिट का नंबर है, आपको भी दिख रहा है 6 डिजिट का नंबर है। अब कह रहा है ये डिविजिबल बाई 7 और 11 और 13। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई और प्लस 3z। तो मेरे दोस्तों एक चीज हमें बहुत आसानी से समझनी होगी कि हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो इतने, मतलब कोई ना कोई इसमें से एक आंसर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक डिजिट इनविजिबल हो। यहां पे 3 डिजिट इनविजिबल है, तो हम क्या करें, फिर मैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाता हूं। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होगा कि अल्टरनेट डिजिट का सम, तो 5 2 7, 7 6 13, भैया 13 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेसिकली ये बराबर होगा 0 के या फिर 11 के किसी मल्टीपल के। तो हम 0 ही लेते हैं फिलहाल के लिए, हमारे पास कुछ और नहीं है तो 0 ही लेते हैं। इसको उधर करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर होगा 13 के। मेरे दोस्तों क्या आ गया आपके सामने, जिसको आपने जोड़ा था वही इन सभी के बराबर आ गया। तो अगर सर जी मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि इसको मैं 5 2 और 6 ऐसे मैं बांट दूं, मैं x की वैल्यू 5 ले लूं, y की वैल्यू 2 ले लूं, x की वैल्यू z की वैल्यू 6 ले लूं, तो क्या आपको कोई आपत्ति है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आपत्ति है। कहेंगे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीजें ऐसी होंगी? तो मेरे दोस्तों इसके लिए आप लगाएंगे थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, या तो इनकी वैल्यू को रख के यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड कर लो, 13 से डिवाइड कर लो, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या करें, हम ऐसे करेंगे नहीं, हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू तलाशने का प्रयास करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, पहली बात तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव तो आ नहीं रही है। अच्छा भैया, और हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, देखो हमें असल में जो वैल्यू लेना है इसका, क्या लेना है, 6 5 और 2। असल में हमें यही वैल्यू लेनी है एक्स वाई जेड की, समझ रहे हो, यही वैल्यू हमें लेनी है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें दी हुई हैं तो ऐसी वैल्यू हम उठाएंगे। सवाल इतना लंबा नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे सेट करके दिया हुआ है, आपको इतना ही समझना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मैं z की वैल्यू क्या ले लूं? मेरे दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं z की वैल्यू 6 ले लेता हूं तो 6 3 18 होगा, और इसके बाद कोई भी वैल्यू घटा के अगर मैं इसको 18 ले लेता हूं तो कोई भी वैल्यू जोड़ो घटाओ तो ये इनके बराबर तो नहीं आएगी, बिल्कुल 100%। सपोज करो अगर मैं z की वैल्यू 6 ले लेता हूं, 6 3 18 हुआ, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं या y की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूं तो यहां 5 हुआ, x की वैल्यू 2, तो यहां देखोगे 3, तो 3 काटोगे तो यहां आएगा 15 के, 15 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब z की वैल्यू में ऐसा नहीं ले सकता। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आपका दिमाग तुरंत चल जाएगा, मुझे पता है आपका दिमाग तुरंत चल जाएगा, मुझे पता अच्छी तरह से, दिमाग अच्छी तरह से चलेगा, ठीक है भाई, ध्यान से सोचो। तो 6 नहीं ले सकता और मैं 5 भी नहीं ले सकता, क्योंकि फिर 5 3 15 होगा, फिर वही कहानी आएगी। सर जी मैं लूं क्या? सर जी मैं z की वैल्यू 2 ही ले सकता हूं और कुछ भी नहीं ले सकता, ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस जोड़ो कि x की वैल्यू 6 होगी या y की वैल्यू 6 होगी, तो इसको एक बार रख के चेक कर लो। तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस, चलो y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूं तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और z की वैल्यू में क्या लेता हूं, 6, ये कोई दिक्कत है क्या भाई? 5 3 15, तो भी दिक्कत है ना, तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है, यानी कि मैं 2 वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है, इसकी वैल्यू में 2 नहीं ले सकता। अब क्या ले लूं मेरे दोस्तों, अब एक ही वैल्यू बची है, एक ही वैल्यू, यहाँ पे 5, तो 3 गुणा 5, जेड की वैल्यू 5 ले लो, 3 5 15, एक्स की वैल्यू क्या ले लो, ये 15 होगी, एक्स की वैल्यू 6 ले लो, कोई दिक्कत है, 6 ले लो, और y की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो,
तो 5 दिया 15, 15 ये 9 हो गया। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है बताओ भाई। देखो अगर मैंने 2 3 6 कर दिया तो 6, ओहो ओहो, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। चलो इसको करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले करो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां करोगे तो भैया आएगा कितना, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 से 15 के, तो 15 और 4 कितना हो गया 19 के। तो ये भी गलत है। तो मैंने आपको जो कहा था पहले वाली वैल्यू, देखो मैंने असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये किया है, प्रॉब्लम क्या किया कि मैंने 2 वाली वैल्यू को पूरा सेटिस्फाई ही नहीं कराया। मैंने कहा इसकी वैल्यू 2 ले लो, तो 2 3 6 हो गया मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू 6 ले लो तो ये 6 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या ले लो 5 ले लो। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो 6 6 12, 6 6 12, 12 में से 5 गया 7। देखो ये वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर जा रही है ना। तो x की वैल्यू क्या लोगे 6, y की वैल्यू क्या लोगे 5, और z की वैल्यू 2, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है क्या, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये 2 पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहा है D और E। अच्छा भाई किसको बढ़ाने पे, बी, A और B को बढ़ाने पे। तो पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ फटाक से, ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, कहता है इसको भी बढ़ाया जा रहा है और इसको बढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है, इस तरह से। फिर आपसे कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये O पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं ना, बिल्कुल O पे मिलते हैं। आपसे कह रहा है BOC इज इक्वल टू 57, ये वैल्यू किसके बराबर है 57 के। अच्छा भाई, तो आपसे पूछ रहा है एंगल A की वैल्यू, फटाफट इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि अगर ये थीटा बाई 2 हुआ तो ये भी थीटा बाई 2 हुआ, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं। ये अगर बीटा हुआ बीटा बाई 2 हुआ तो ये भी बीटा बाई 2 हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा काटना। तो बताओ फिर ये क्या होगा सर जी, क्योंकि ये सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो ये 180 माइनस ये पूरा एंगल यानी कि थीटा, और ये कितना होगा सर जी, ये भी 180 माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा भैया, बताओ कितना होगा। तो सर जी आप कह सकते हैं पहले ये वाली वैल्यू तो निकालो। देखो दोस्तों अगर ये बाइसेक्टर है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में, तो तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, यानी कि अल्फा मतलब थीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 और प्लस 57 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 के। इसको उधर करोगे तो यहां आएगा 123 के, तो थीटा प्लस बीटा बाई 2। अगर मैं कहूं कि थीटा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इधर करोगे सर जी 226 के, 246 के, 246 के, कितना आएगा 246 के, 246 के, समझ रहे हो 246 के। अब आप ये बात जानते हो कि अगर थीटा और सॉरी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों मतलब थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 246 होगी, थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 246 हो गई, तो मेरे दोस्तों अब मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, मतलब ये ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो मेरे दोस्तों एक एंगल है 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा है कि बीटा, अरे ये बीटा होगा, बीटा, और प्लस एंगल है ये बराबर 180 के। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात। देखो भैया इन दोनों को अगर आप जोड़ो घटाओगे तो 180 से 180 गया, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे माइनस कॉमन ले लो, दोनों माइनस कॉमन लोगे तो 180 माइनस 246 प्लस एंगल है ये बराबर, क्योंकि 180 कर चुका तो यहां 0 बचेगा। फिर दोस्तों यहां काटोगे घटाओगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 66 के बराबर, 66 के बराबर, 66 के बराबर। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। देखो मेरे दोस्तों ये सारी शाम वाली क्लास है, जो शाम वाली क्लास होती है ना, शाम वाली क्लास, शाम वाली क्लास इसको हम बोलते हैं इवनिंग, ये सारी चीजें इवनिंग वाली क्लास हैं। मैंने आपको बताया कि अगर cos A बराबर साइन B के हो या फिर साइन A बराबर cos B के हो, मैंने बताया ये चीजें। अगर ये बराबर हो तो डेफिनेटली ये तब होता है जब A प्लस बी की वैल्यू, जब भैया A प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है।
तो देखो यहां तो सेम ऐसे ही दिया हुआ है कि कह रहा साइन ए बराबर साइन बी के, तो डेफिनेटली फिर a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर होगी। a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितना है 3x माइनस का 45, कह रहा है ये बराबर 90 के। ठीक है क्या, इसको उधर कर दो यानी 135, ये हो जाएगा 6x। तो x की वैल्यू आपको दिख रहा है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, तो 22.5 ही लिख लो ना हो तो। ठीक है 22.5 डिग्री देखो दिया भी है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि शाम वाली क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, अगर अटेंड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। चलो आज इतना ही रखते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।